सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें दिया गया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी and its diagonal intersect each other at O, so that to prove AO upon BO equal to CO upon DO, AO upon BO equal to CO upon DO, ये प्रूव करके बताना है बेटा। डायग्राम देखिए इसका। जैसे मान लीजिए कि यह एक ट्रेपेजियम है ए बी सी एंड डी, जिसमें ए बी और डी सी ये आपस में पैरेलल हैं और इनके दोनों डायगोनल इस तरह से, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है ओ ए अपान में ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान में ओ डी, ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है बेटा। तो यहां पे एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन में ईओ एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ईओ लाइन ड्रॉ किया, जो ईओ लाइन ए बी के पैरेलल है। ईओ लाइन जो है या ए बी के पैरेलल है, मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ड्रॉ ईओ पैरेलल ए बी। ईओ को मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया और ऑलरेडी पहले से ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। देखो बेटा, ए बी पैरेलल डीसी, और हमने ईओ को ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईओ पैरेलल ए बी पैरेलल डीसी। तो यहां पे इसके भी पैरेलल बनाता हूं डीसी, क्योंकि ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। समझ में आ रहा है बेटा? बुरहान, नमन, हातिम, ये समझ में आया? ओके। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ईओ पैरेलल ए बी ऑलरेडी डीसी के पैरेलल है, तो ये सब पैरेलल हो गया। अब हम लोग को यहां से प्रूव करना है, यहां पे प्रूव करना है एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां से एक ट्रायंगल में सेलेक्ट करता हूं डी ए बी। ध्यान से देखो, डी ए बी नहीं समझ में आ रहा है तो डी ए बी को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा डी, यहां पे ए और यहां पे बी। ये डी ए बी है, जिसमें ईओ कुछ ऐसी लाइन है। ये ईओ पैरेलल है किसके? ए बी के। ये देखो डी ए बी ट्रायंगल को मैंने इधर बाहर कर लिया, डी ए बी, जिसमें डीओ पैरेलल है ए बी के।
अगर डीओ ए बी के पैरेलल है, अगर डीए ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डी अपान में ई ए इक्वल टू डीओ अपान में ओ बी ए बन जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं बेटा, सिंस सॉरी इन ट्रायंगल डी ए बी ईओ पैरेलल ए बी, रीजन में मेंशन करेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। अभी हमने कंस्ट्रक्शन करके ऐसा ईओ लाइन को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया था। देयरफॉर बाई बीपीटी क्या मिलेगा हमें, डी अपान में ईओ इक्वल टू डी अपान में ई ए इक्वल टू डीओ अपान में ओ बी, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। ये ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड पोजीशन में देखो, अब मैं सिलेक्ट करता हूं डी सी बी सॉरी डी ए सी, इस ट्रायंगल में देखो बेटा। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट करता हूं डी ए सी, ये कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, यहां पे डी, यहां पे ए और यहां पे सी। देखो बेटा डी ए सी, जिसमें ये जो लाइन है यह कुछ इस तरह से है, यह ऐसा ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है। तो देखो बेटा ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ईओ जो है ए बी के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से हमने ड्रॉ किया है, और ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ईओ जो है डीसी के भी पैरेलल हो जाएगा, ईओ पैरेलल डीसी बाय कंस्ट्रक्शन, ये ऐसा बन जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी ईओ पैरेलल डीसी, क्यों है? तो बाय कंस्ट्रक्शन देयरफॉर बाय बीपीटी, इसमें भी बीपीटी अप्लाई हो रहा है। कैसे बीपीटी अप्लाई होगा बेटा? तो देखो अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो यहां से डी अपान में ई ए इक्वल टू सीओ अपान में डी ए, ऐसा बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई बीपीटी डी अपान में ई ए, डी अपान में ई ए इक्वल टू, दूसरा क्या बनेगा, सीओ अपान में ओ ए, सीओ अपान में ओ ए, और यहां भी लिख देंगे बाई, सॉरी ये तो लिख दिया मैंने, बाई बीपीटी यहां तो लिख दिया है। ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये मिल गया इक्वेशन 2। हाँ ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ देखो बेटा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ देखो, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से देखो, डी अपान में ई ए, डी अपान में ई ए, इन दोनों का एलएचएस इक्वल है। 1 and 2 एलएचएस आर इक्वल, दोनों का एलएचएस इक्वल है। देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं डीओ अपान में ओ बी इक्वल टू सीओ अपान में ओ ए, ये ऐसा बन जाएगा। सीओ अपान में ओ ए ऐसा बन जाएगा क्या? अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, इसको इधर ओ ए को इधर ऊपर लेके आ जाओ और डीओ को इधर ट्रांसफर कर दो नीचे, तो ये बन जाएगा ओ ए अपान में ओ बी इक्वल टू, ये सीओ बोलो या ओसी बोलो, दोनों बातें की है, ओसी अपान में, और ये हो जाएगा या सीओ अपान में
CO अपान में DO। देखो बेटा ये ऐसा बन गया है क्या, OA को हमने इधर ट्रांसफर किया, DO को राइट साइड में ट्रांसफर किया, ये ऐसा बन जाएगा क्या। और यही चीज हमें प्रूव करके बताना था, AO अपान में BO इक्वल टू CO अपान में DO। ये हो गया बेटा प्रूफ। OA अपान में OB इक्वल टू CO अपान DO। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। बोलो बेटा क्लियर हो गया। बुरहान, हातिम, मंसूर, मीत, नमन, रिजा, तनिष, सबको समझ में आया ये। ओके चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। लास्ट क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसमें दिया गया है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। जस्ट इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे अब ये गिवन है और इसको ट्रेपेजियम बताना है। पहले क्या था, यह ट्रेपेजियम गिवन था, इसको हमें ये बताना था, जस्ट उल्टा करना है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो यहाँ पे टू प्रूफ था इसको गिवन बता दो बेटा। यही गिवन है, गिवन क्या है, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम हमें प्रूफ करना है, और ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB और DC को पैरेलल बताना पड़ेगा, दैट इज AB पैरेलल DC। क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो हमें AB को DC के पैरेलल बताना होगा। ये हमने यहां पे नोट कर लिया, गिवन ये है, प्रूफ ये करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रॉ तो करेंगे पैरेलली, EO पैरेलल AB। हमने सिर्फ EO को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, ये नहीं पता है कि ये भी इसके पैरेलल है, नहीं पता है ये, क्योंकि तो ट्रेपेजियम में प्रूफ करना है। ये नहीं पता है कि AB जो है DC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करके बताना होगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ EO पैरेलल AB, सिर्फ EO को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है। नाउ इन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल में देखो बेटा EO पैरेलल AB क्यों होगा, तो बाई कंस्ट्रक्शन देयरफॉर BPT अप्लाई होगा, DE अपान में EA इक्वल टू DO अपान में OB, ये मिल जाएगा, DE अपान EA इक्वल टू DO अपान में OB। अब यहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका चेंज हो जाएगा, अब यहां से ये चेंज हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बट अब यहां पे हम देखेंगे AO अपान में, हाँ यहां से देखो बेटा, बट यहां से AO अपान में BO इक्वल टू CO अपान में DO, ये क्यों है, तो ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। देयरफॉर अब यहां पे हम क्या करें, CO को इधर ट्रांसफर कर दो, BO को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, AO अपान में CO आएगा नीचे इक्वल टू, यहां से BO ऊपर चला जाएगा, BO अपान में DO, BO अपान में DO। या अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो क्या मिलेगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, CO अपान में AO इक्वल टू DO अपान में BO, ये ऐसा मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे बेटा। ये आपको मिल गया DO अपान में BO, और इधर हो गया CO अपान में AO। इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो बेटा, देखो इन दोनों इक्वेशन को, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है, दोनों का RHS सेम है बेटा। देखो
DO अपान में OB, DO अपान में OB, DO अपान में OB, मतलब इन दोनों का RHS सेम है, तो LHS को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो लिख दो यहां से, फ्रॉम 1 and 2 RHS आर इक्वल, RHS आर इक्वल, RHS दोनों का क्या है, इक्वल है। देयरफॉर अब यहां से LHS को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा DE अपान में EA इक्वल टू CO अपान AO, CO अपान AO, ऐसा बन जाएगा। देखो बेटा दोनों का LHS इक्वल है, RHS को मैंने इक्वल लिख दिया है, यहाँ पे RHS को यहाँ पे इक्वल लिख दिया है। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, DE अपान में EA, DE अपान में EA इक्वल टू CO अपान में OA। ध्यान से देखो बेटा ये दिख रहा है DE अपान में EA इक्वल टू CO अपान में OA, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल DAC में जो EO लाइन है, इस ट्रायंगल की DA और CA लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, यहाँ आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DAC DE अपान में EA इक्वल टू CO अपान में AO। क्यों है, ये जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। अब बेटा कन्वर्स ऑफ थेल्स याद करो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम लोग पढ़ के आए कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल की दो साइड को यदि इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, DAC में EO जो लाइन है वह DE अपान में EA और OC अपान में OA यह रेशियो बना रही है, यहां से देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो EO लाइन है वह DC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या मिलेगा हमें, EO पैरेलल DC, EO पैरेलल DC। सिंस अगर मैंने EO को DC के पैरेलल बता दिया है तो ऑलरेडी DC जो है, ऑलरेडी EO किसके पैरेलल है, AB के। देखो बेटा यहाँ पे EO AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो सिंस EO पैरेलल AB क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। और दूसरा एंड EO पैरेलल DC, यहां पे हमने प्रूफ किया है DC, जस्ट प्रूव्ड। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो बेटा। देखो EO जो है AB के भी पैरेलल है, EO जो है DC के भी पैरेलल है। देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल EO एंड EO पैरेलल DC। ये हो जाएगा क्या, देखो AB पैरेलल EO एंड EO पैरेलल DC और AB पैरेलल DC। AB को हमने DC के पैरेलल बता दिया। और अगर ऐसा हो जाता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वह क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन जाता है। देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यह ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप सबको, सबको क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया बेटा, चलो अब हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्राइटेरिया दे रखी है। नेहा हेलो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्राइटेरिया दे रखी है जो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है। तो ऑलरेडी क्राइटेरिया तो सारे डिस्कस में कर चुका हूं। सीधे आप लोग 6.3 पे आ जाओ और इसके एक्सरसाइज को हम लोगों को स्टार्ट करना है।
देखो ऑलरेडी मैंने क्राइटेरिया में बताया था, कौन कौन सी क्राइटेरिया बताया था सिमिलरिटी की, मात्र 3 क्राइटेरिया मैंने बताया था। पहली क्राइटेरिया बताया था ट्रिपल ए सिमिलरिटी, दूसरी क्राइटेरिया बताया था ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलरिटी, और तीसरी क्राइटेरिया बताया था SAS सिमिलरिटी। तो ये 3 क्राइटेरिया बताया था। ट्रिपल एस का मतलब है SSS, SAS मतलब साइड एंगल साइड, और इसका डबल ए एंगल एंगल या डबल ए को ही हम लोग ट्रिपल ए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 क्राइटेरिया मैंने बताया था सिमिलरिटी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 6.3 में दिया गया है, इसमें दिया गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pair of the similar triangles in the symbolic form। तो सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सिमिलरिटी को, सिमिलर को हम कैसे सिंबल के रूप में यूज करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे मान लो कि यदि कोई 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ट्रायंगल ABC और सिमिलर है PQR के, तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो ये जो साइन है इसी को हम लोग सिंबल ऑफ द सिमिलरिटी बोलते हैं, इसको सिंबल ऑफ द सिमिलरिटी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उसमें से देखना है कि कौन सा ट्रायंगल, कौन कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और उसमें कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई हो रही है, बस यही बताना है बेटा, यही बताना है। हाँ बेटा देखिए, जैसे पहला है स्टेट विच इन द फिगर 6.34। देखो बेटा, जैसे पहला ट्रायंगल, पहला पेयर दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, ABC एंड PQR। एंगल A 60 है, एंगल B 80 है, एंगल C 40 है। इस तरह से दे रखा है। 6.3 का फर्स्ट पार्ट है। इस तरह 2 ट्रायंगल दे रखा है बेटा इसमें, ABC और दूसरा है PQR। ये 2 ट्रायंगल्स दे रखा है। यहां पे ABC में ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, 60, 80, 40, 60, 80 एंड 40 ये दे रखा है। दूसरे पेयर में एंगल दे रखा है 60, 80, 40। ये भी 60 है, 80 है, 40 है। तो इन दोनों में हम लोग क्या देख सकते हैं, इन दोनों में देख सकते हैं एंगल A इक्वल टू, सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये भी 60 है, ये भी 60 है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ए भी 80 है, ये भी 80 है। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर बाई, यहां से क्या मिला हमें, इसका तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। तो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और क्यों है, तो बाई
अच्छा ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी तो लिख दिया मैंने, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, अरे सॉरी ट्रिपल एस नहीं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, क्योंकि इसके तीनों एंगल इसे करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हैं। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसी तरह से दूसरा पेयर दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है यहां पे, इधर बनाता हूं। सेकेंड एक छोटा ट्रायंगल ये ऐसा दे रखा है ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें साइड है 2.5 एंड 3, ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। और एक दूसरा ट्रायंगल है कुछ इस टाइप का, ये ऐसा दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है 6, 4 एंड 5, ये 6 है, ये 4 है एंड ये 5 है। नाम ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये पी है, क्यू है, ये आर है, यहां पे ए है, ये बी सी। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा दे रखा है। अब इसको बताना है कि दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसका ए बी और इसमें क्यू आर, ए बी अपान में क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। फिर दूसरा बी सी अपान में पी आर, इक्वल टू ये कितने के बराबर है, तो बी सी है 2.5, पी आर है 5, कैंसिल करेंगे ये भी 1/2 हो जाएगा। तीसरा सी ए अपान में पी क्यू इक्वल टू सी ए इक्वल टू कितना है 3 है, पी क्यू कितना 6 है, ये भी 1/2 आ गया। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू, सॉरी ए बी अपान में क्यू आर, ए बी अपान क्यू आर का रेशियो, बी सी अपान आर पी के रेशियो, बी सी अपान आर पी का रेशियो और सी ए अपान में पी आर का रेशियो, ये तीनों ही रेशियो इक्वल है। यहां आप लिखेंगे सिंस ए बी अपान में पी क्यू, सॉरी ए बी अपान में क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान आर पी इक्वल टू सी ए अपान पी क्यू, ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल है 1/2 1/2 1/2। देयरफॉर बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके, तो क्यू आर पी के सिमिलर होगा बेटा, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी। इस तरह से ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो ये ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल का पेयर या ट्रिपल ए से सिमिलर है, और ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल ए या डबल ए से सिमिलर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग करके बाकी के करके देख लेना, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें देखना है कि कौन कौन सा पेयर आपस में सिमिलर हैं और उसमें कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई हो रही है, बस यही हमें देखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो चलो बस आज इतना ही, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे इसको। यस सर, बाय। ओके बेटा।